बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव के साथ, जिन्होंने भिवानी पहुंचने पर जिनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आईएमए, किसान और कई संगठनों की ओर से काले झंडे बाबा रामदेव को दिखाए गए और उन पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। तो भिवानी पहुंचने पर रामदेव का जबरदस्त विरोध हुआ है। गाड़ी से ही नहीं उतर पाए बाबा रामदेव क्योंकि विरोध इस कदर हो रहा था। तो बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की ओर से मांग की जा रही है। डीसी और एसपी से रामदेव को गिरफ्तार करने की मांग की है। हरियाणा आने पर बाबा रामदेव के विरोध की चेतावनी पहले से ही दी गई थी, लेकिन प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ। इसलिए जब रामदेव भिवानी पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें कि ये एलोपैथी और होम्योपैथी को लेकर जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेशक बाबा रामदेव की ओर से अपने बयान पर कहा भी गया था, स्पष्टीकरण देते हुए कि उन्होंने उस संदर्भ में नहीं कहा था, लेकिन क्योंकि एलोपैथी को लेकर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया था और होम्योपैथी को ही सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ बताया था, जिसको लेकर जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध बाबा रामदेव को अब हर जगह अपना देखना पड़ रहा है और भिवानी पहुंचने पर उनका जबरदस्त विरोध हुआ। वो इंजीनियर को भी नकली बता रहा है, पायलट को भी नकली बता रहा है, डॉक्टर को भी नकली बता रहा है, अध्यापकों को भी नकली बता रहा है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है और देश में अंधविश्वास फैला रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, यहाँ का प्रशासन उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हम किसान सभा के लोग जनता के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस ढोंगी बाबा ने जो डॉक्टरों के बारे में बोला है, टीचर्स के बारे में बोला है, इंजीनियर के बारे में बोला है, तो इसके खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर किया जाए। तो जगबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो जगबीर, मामला एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी का रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल जो विरोध हुआ उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी अमृत, जिस प्रकार से बाबा और आईएमए के बीच खींचतान चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक दूसरे पर केस दर्ज करने की, गिरफ्तार करने की दोनों मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे कल देर रात भिवानी में रामदेव के आने की बात जो आईएमए है, किसान है, उनको पता चली तो वो उनका विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए, जिसके चलते बाबा रामदेव का काफिला कई जगह रुक भी नहीं पाया और बाबा रामदेव उतर भी नहीं पाए। हालांकि कई जगह बाबा रामदेव ने अपने कार्यक्रम किए, कई प्रतिष्ठानों में भी वो गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आईएमए के बीच और बाबा रामदेव के बीच खींचतान है उसके चलते जो है अब किसान और महिला संगठन भी आईएमए के साथ आ गए और सबका कहना है कि बाबा रामदेव जो है वो अपनी शब्दावली का सही प्रयोग नहीं करते। हर किसी को, हर वर्ग को के खिलाफ वो जो है अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, जिसके चलते वो हरियाणा में उनको घुसने नहीं देंगे और जब भी हरियाणा में आएंगे तो हर संगठन उनका विरोध करेगा। इसके साथ ही जो आईएमए है और किसान और महिला संगठन है, उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग भी की है। हालांकि इस दौरान जो है मीडिया ने बाबा रामदेव से बात भी करना चाहिए, लेकिन बाबा रामदेव मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही चल दिया है। उन्होंने इस स्थिति को भांप लिया था कि कहीं न कहीं जबरदस्त विरोध हुआ और इसी के चलते सवाल भी हो सकते हैं, जिससे बचने के लिए बाबा रामदेव ने मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। जी जगबीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात इस कदर बन गए कि रामदेव अपनी गाड़ी से भी उतर नहीं पाए और उनका काफिला वहीं से रवाना हो गया, जबकि उन्हें पहले जो प्रोग्रामों में शिरकत की थी उसके बाद भी उन्हें कई समागमों में हिस्सा लेना था, लेकिन उनके विरोध के चलते वो गाड़ी से ही नहीं उतर पाए। तो डीसी और एसपी से बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग भी प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई है और रामदेव पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की गई है।